और नाम चपड़ियो नहीं, क्यों मैं कल नहीं आया इसलिए? भाई मैं आके भी क्या करता? पहले तो देखो मेरा ना ऐसा होता है कभी कभार ना ब्रेकडाउन कि मैं इमोशनली थोड़ा ड्रेन हो जाता हूँ जैसे मेरे दोनों चैनल चलते हैं। तो कल वो वाला दिन था, कल मैं बहुत ज़्यादा लो था, तो मैं आके प्रिटेंड भी नहीं कर सकता था कि मैं खुश हूँ। बट फिर भी मैंने कहा कुछ तो दें अपनी जनता को। अपनी तो है नहीं, बट जिसकी भी जनता है अपने तो ब्रोज ही होते हैं बस। उसके लिए मैंने गाने जो बनाए थे एआई पे वो मैंने डाल दिए हैं। तो अगर टाइम मिले तो जाके सुन लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें एक ट्रैक है भाई, मजाक नहीं कर रहा। वैसे तो मेरे को सारे गाने पसंद है उसके, 2 गाने मेरे बहुत ज़्यादा, एक्चुअली एक गाना मेरा बहुत फेवरेट है जो मैंने ही लिखा है, वो पहला ही वाला गा लेना है। बट एक सॉन्ग है उसमें तुम बिन, वो सुनना। अगर तुम लड़की हो ना तो वो सुनना अपनी धुन में, वो मैंने जो फरहाना भट्ट के लिए डेडिकेट कर रखा है। क्या बात, ये बात है। बट क्या हुआ है भाई, 3 दिन से एपिसोड बड़े बोरिंग जा रहे थे। सच बात ये है, ऐसा एपिसोड आ रहे हैं जैसे टाइम पास हो रहा है। पता नहीं क्यों मैं कितनी भी कोशिश करूं यार एंटरटेनिंग बनाने की, उसमें मैं खुद बोर हो जा रहा हूं। क्या कर रहे हो यार? बस वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था वो कैप्टनसी का टास्क जिसमें प्रणीत जीत गया, जिसमें उसके जो स्पीचेस आए थे बहुत फनी लगे मुझे थोड़े। और एक तो किस्मत देखो पॉजिटिव ग्रुप की, यार किसकी किस्मत बोलूं मैं? प्रणीत मौर्य की। कैप्टन बनते ही घर से निकल गया। कह दो कि ये झूठ है। मैं मजाक नहीं कर रहा, खबर है प्रणीत मौर्य इविक्टेड। और ये फरहाना भट्ट से अभी शर्त लग गई थी ना उसकी, जब फरहाना भट्ट ने आज मतलब इस वीक में उसका टारगेट है कि घर में ऐसा कोई इंसान नहीं बचना चाहिए जिसको मैंने पीला ना हो, धोया ना हो, उकसाया ना हो। हर किसी से उसने पंगे लिए हैं, हर किसी से। और जितनी टॉक्सिक वो दिख रही है ऑन कैमरा उतने ही टॉक्सिक उसके फैन है। खबर आई प्रणीत मौर्य इविक्टेड और सालों ने एडिट बनाया है काले तू कौए। भाई मेरे को जब खबर आई कि प्रणीत मौर्य इविक्टेड, और फिर आई खबर कि वो सीक्रेट रूम में, फिर खबर आई कि हॉस्पिटलाइज है, मैं कहा जब मेरे को खबर मिली थी इविक्टेड, मैं कहा इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इविक्ट तो हो ही नहीं सकता। बट फिर कल का एपिसोड जब मैंने देखा तब मेरे को पता ही चल गया था कि बीमार है। तो हॉस्पिटल वाली चीज ज्यादा रेफरेंस पॉइंट बन रही है। वरना कॉम्पिटिशन में प्रणीत मौर्य के थे बशीर अली, वो निकला है। और उसके बाद इस वीक में इसके कंपटीशन में है कुनिका। कुनिका से पहले निकलेगा ये वोटिंग के आधार पे। मैं तो बोला ही ना, अगर ये बात सच निकली जो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है शो में, तो अगर ये निकला तो फिर तुम्हें मालूम है वोटिंग की वजह से तो नहीं निकला है प्रणीत। फिर वसीर का भी इविक्शन वोटिंग की वजह से नहीं हुआ है, हॉस्पिटल की वजह से निकला है। तो अब ये देखना होगा कि वो वापस आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि पिछले सीजन में कई बार हुआ कि जहां पे डेंगू के शिकार हो गए हैं, कुछ हुआ है जो सीरियस हो गए थे। जैसे सिद्धार्थ को भी मेरे ख्याल से लो ब्लड प्रेशर का था तो या फिर डेंगू का ही कुछ तो था। सेम को फुकरा इंसान। भाई करो बिग बॉस, तुम हेल्थ के साथ मजाक नहीं करते। पिछले वीक बोल के गए हो कि आपकी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है करंट से। ये क्या है? क्या है ये? भारी मिस्टेक हो गया सर। इन्होंने अपनी जान जोखिम पर डाल दी मुझे कैप्टन बनाने के लिए। बेचारा कर नहीं रहा था तो उसे ताना मार दे, करो खेलो फिजिकल टास्क करो। एक बार करने गया तो टांग हिल गई इसके बेचारे की। देखो प्रणीत मौर्य से फरहाना भट्ट के फैंस अपसेट है, गौरव खन्ना से बजाज के फैंस अपसेट है। क्यों? क्योंकि जब गौरव को चोट लगी तो सारे लोग उसके घर पहुंच गए उसके पैर वैर को देखने के लिए। बट कल के एपिसोड में तुमने देखा है ना, वो उसका पैर जला है। पक्का अशनूर रही, ताना गौरव मार रहा, जला अभिषेक बजाज। गाली किसको पड़ेगी? गौरव खन्ना। मैं कहूँ उसका क्या है लेना? नहीं अब जल्दबाजी कर रही है। अरे कोई सर पैर होते तुम्हारी बात में। सही बंदा चुना है तुमने पसंद करने के लिए। सही बात है। अब तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन वेट करो तुम। गौरव खन्ना से फरहाना के फैन भी अपसेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बहस होगी ना, वो नीली साड़ी पहन के क्या खूबसूरत लगी थी। जहाँ अच्छी लगती है तारीफ तो करता हूँ मैं, इतनी खूबसूरत नहीं लगती बट लग रही थी, साड़ी भी अच्छी लग रही थी वो उस पे। वो गौरव खन्ना से भिड़ गई, भिड़ के आ गई। गौरव खन्ना ही भिड़ रहा था एक्चुअली, पता नहीं क्या हो गया गौरव खन्ना को। पहले इतना शांत रिस्पेक्टफुल बैकफुट कहते रहे तुम लोग, अभी वो सामने दे देता। मैं भी थोड़ा वियर्ड हो जाता हूँ, ये क्या कर रहा भाई। टास्क में तू मालती से चिढ़ गया। मालती दिमाग खेल रही थी भाई, सही दिमाग पे रही थी वो, आप ही नहीं सुन रहे। फिर आप फरहाना के ऊपर चढ़ गए, फरहाना फट जा वो करके चली गई। एक चीज नोटिस करी तुमने, फरहाना भट्ट कभी जंग छोड़ के नहीं जाती। गौरव खन्ना के केस में गई छोड़ के। मैं क्या हो गया लड़की को? भाई मान न मान दोस्ती तो है, इज्जत तो करती है गौरव खन्ना की बंदी। अभी तो मालती का पीआर शुरू हो गया भाई। देखा किसी ने नोटिस किया इंटरनेट पे? मालती के पीआर चल रहे हैं कि वो हुआ ना तान्या मित्तल वाला, कि उसने वो जो आमाल की स्वेटर पहन ली थी तो फिर तान्या ने चढ़ाने के लिए खुद पहन ली। पता नहीं क्यों कपड़े को लेकर इतना सच है भाई। मेरे से ले जा यार, 499 मैं हो गया नहीं.com/shop बंद कर दिया हमने, वरना मैं दे देता सच में। ले जा यार तू मेरी हुडी ले जा। क्यों अमाल की हुडी पहननी? तेरे को प्रणीत ने दी तो है, पहन ले उसकी, क्या दिक्कत है? और अगर चाहिए तो अपनी टीम को वो मंगा देंगी। फालतू का ये मुद्दा ही फालतू का है, बेतुका मुद्दा है जिसमें मालती को टारगेट किया जा रहा है।
तो उसको लेके लोग एडिट बना रहे, देखो आने वाले चलते मुझसे जैसे मैं हूँ कोट, घुड़ी पहनूं सादी पहनूं कभी मैं कोट, चलाने वाले चलते मुझसे जैसे मैं हूँ कोट। रातों में हसल दिन में ग्राइंड, पहले तो स्ट्रगल अब चेंज माय माइंड, ब्लॉक से आया नाउ आई एम डिजाइन्ड फॉर दिस लाइफ, मेरे मूव्स रिफाइंड, देख मेरे स्टेप्स कैलकुलेटेड क्लीन, hungry since young to समझे what I mean, loyalty check who remains on the scene, real ones stay, fake ones convene। सिर्फ इस एडिट को देख के ना ये लाइनें मैंने लिखी हैं अभी कभी एक ये एडिट बना हुआ है। फिर एक फोटो वायरल हो रही है जहाँ पे मृदुल, गौरव खन्ना और मालती बेड पे बैठे थे ना, तो मृदुल कहते हैं आगे बैठ जाओ, आखिरी में आगे बैठूंगी, अरे आखिरी तक ठीक हो गया वो वाला। तो उसमें जो दिख रही थी मालती, वो खूबसूरत तो है ही, एक्चुअली खूबसूरत है, वो वाली पिक निकाल दी, उसमें फरहाना भट्ट को टारगेट करने लग गए। देखो मेकअप की दुकान, नेचुरल ब्यूटी, मैं साले कुछ नहीं लगाता, मैं ऐसी मुंह उठा के आ जाता हूँ, मुझे तो नहीं बोलते वैम्प लग रहा हूँ। मैंने फरहाना भट्ट के लिए एक और गाना लिखा है, वो एल्बम में पड़ा हुआ है, कॉल मी वैम्प। हाँ, इसके बाद एक फनी मोमेंट था मेरा, जो वो हमारे शहनाज गिल के भाई ने किया है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर था, थोड़ा सा फनी लगा है, थोड़ा सा। भाई ये विग कहां से ले आया तू, मतलब समझ रहे हो, नकली के ऊपर एक और नकली बाल। अबे दो में से एक मेरे को दे दे, मेरे को सब टकला बोलते रहते हैं। बात तो सही है। फिर बादिशा गई था ये, जब वो ये किचन में खाना बना रहे थे, फरहाना भट्ट पोक कर रही थी, तो वो टीवी चैनल चेंज करने लग गया, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, वो फनी था, ओवरऑल फनी था वो। इसके अलावा मालती और प्रणीत का एक फनी मोमेंट था जहाँ पे पूछती मैं तेरे को कैसी लगती हूँ, मैं कहा शादी का रिश्ता आने वाला है, पे 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 पे, वो भी फनी था टेक्निकली। अब बताइए क्या राय है आपकी अशनूर को लेकर। बट इसके बाद आगे प्रोमोस, तो प्रोमोस की खबरें तो बहुत आई है, जैसे प्रणीत का मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि एविक्शन की न्यूज आ चुकी है। वोटिंग के आधार पर प्रणीत मौर्य इस वीक तो नहीं जा सकता, जब कंपटीशन में उसके पास इतने सारे लोग थे, और वो फैक्ट है, उसको कोई डिनाई करना चाहता है करता है, गलतफहमी का शिकार कोई भी हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, वो तो एपिसोड देखने के बाद ही समझ में आएगा, बट अभी तक खबर यही है कि वो हॉस्पिटल में। फिर दूसरा था कि तान्या मित्तल और नीलम गिरी को जो बॉडी शेम किया गया है अशनूर को, उस बारे में बात हुई है, जिसकी तुमने प्रोमोस देख लिए होंगे कि कैसी लग रही है। अरे बेबी डॉल, अरे भाई साहब ये मेरी चाची है, मेरी मासी की जब सामने सामने है, अरे बेबी डॉल, अरे प्यारा आदमी है, बड़ा अच्छा सिटी बच्चा है, पीठ पीछे क्या कमीना आदमी है ये, अरे साली पक्का वही है आंटियों की तरह। तुम देखो ना, इसकी बात करने का तरीका भी वही आंटियों वाला है, बैठती भी उसी ग्रुप में होगी है। मृदुल, जब आपने इन दोनों को नॉमिनेट होने से बचाया उस वक्त, फिर दूसरा एक प्रोमो आ चुका है मृदुल तिवारी को, वो तो मेरे को मालूम था झाड़ पड़ेगी, और जब झाड़ पड़ेगी तो मैं भी झाड़ूंगा, कि आप खुद ये बात बोलने के बाद पलट नहीं सकते कि आप कुछ करो या ना करो, आप सुनोगे ही सुनोगे। तो वही है ना, अगर वो डिसीजन लेता अशनूर और बजाज को नॉमिनेट करने का, तो आप बोलते आपके बाकी दो लोग, बाकी तीन दोस्त आपको बचाने के चक्कर में ये दोस्ती निभा दी। क्या है ये, हिपोक्रेसी है ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, वही घुमा के फिरा के दिखा रहे हो मुझे। आप बच्चे हो, आपकी कोई गेम नहीं, आप मेरे को टाइम दे रहे हो, इस बार सजेशन के नाम पे टाइम दे रहे हो आप मुझे, और क्या करूं मैं कुछ नहीं कर रहा था तो आप झाड़ रहे थे, मैं कुछ कर रहा हूं तो आप झाड़ रहे हो यार, कुछ तो शर्म रखो यार, कुछ तो मेकर्स। और तुम में से बहुत सारे लोगों को लगता है मैं सलमान खान को झाड़ता हूं, मैं सलमान को नहीं झाड़ता, वो तो मुझे मालूम है सलमान खान देखता ही नहीं है। सलमान इंसान बहुत अच्छा लगता है मुझे, जेन्युइनली, एक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, सच बता रहा हूं मैं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है क्लासेस शुरू करने वालों, ये सब उसके कान में बोला जाता है, वो अपने तरीके से बताता है बस, और कुछ नहीं है। फिर बजाज को झाड़ पड़ी है। हाँ, तो इस बार ये एपिसोड आने तो कल इस बारे में और ज्यादा बात करेंगे, जो भी बोलेंगे उसके हिसाब से। इसके अलावा बजाज और अशनूर को झाड़ पड़ी है। अशनूर को पता नहीं क्यों बलि का बकरा बनाया गया इस पूरे कांड में, जो अभिषेक बजाज और अशनूर के साथ हुआ। इसमें सिर्फ एक बंदा जिम्मेदार है, वो है खुद बजाज, और कोई जिम्मेदार नहीं है। पनिशमेंट मिलनी थी तो अशनूर शायद कम डिजर्व करती है, बजाज एक्चुअल मेन कल्प्रिट है, बाहर का मुद्दा है, तुझे नहीं हिलाना। तुझे गौरव खन्ना ने उसी टाइम बोला था कि भैया इग्नोर कर, बहस मत कर, जितना तू करेगा उतना इस बारे में बात होगी, और वही हो रहा है। मुझे तो सुनने में आया कि इसकी जो एक्स वाइफ है वो जाके इंटरव्यू दे रही है, चीटिंग और टॉक्सिसिटी जो भी है, ऐसा कुछ सुनने को आया मेरे को। तो उस पर कॉल आउट किया जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, बट वो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि बजाज को सुनने में ये भी आया है कि इस बात पे झाड़ पड़ी है कि आपकी दोस्ती और प्रेफरेंस क्या है, आप अनग्रेटफुल हो, आप थैंकलेस हो, जिसकी वजह से आपके सारे दोस्त नॉमिनेट हो गए
वो आपको कुछ सिखा रहे समझा रहे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बट बैल बुद्धि, उसके फैंस बैल बुद्धि, वो समझ नहीं रहे थे। अब सलमान खान को ट्रोल कर रहे होंगे, देख लेना आज शाम से, देख लेना, कल मैं आऊँगा पक्का इस बारे में बात कर रहे होंगे हम लोग कि बैल बुद्धि के फैन बैल बुद्धि होते हैं। भाई अशनूर के लिए जब जीके ने स्टैंड ले लिया, अशनूर में चेंज ऑफ हार्ट आया। अब वो थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही है जीके को, वो डिस्कनेक्ट कम करने की कोशिश कर रही है। बजाज आज भी थुट पे ही है, उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई खाना ठीक है, खा लेंगे, थोड़ी देर वेट कर ले, सभी ने वेट किया है ना। और मैं मानने को तैयार नहीं, तूने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, कुछ तो चापा होगा तूने, क्योंकि एक जगह भी इसने अप्रिशिएट नहीं किया जीके, प्रणीत या अपने पूरे ग्रुप को जिसने इसका सपोर्ट दिया। अभी अगर वो दोनों, आप दोनों को डिफेंड नहीं करते और आप दोनों को नॉमिनेट करते तो आप दोनों में से एक तो जा ही रहा होता ना। आपको इस दोस्ती की इतनी कदर है कि आपको बाकी दुनिया दिखी नहीं, आप हमेशा से ही थैंकलेस ही रहे हो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। फिर तो ये भी सुनने में आया कुनेका जी के चक्कर में डांट खाई है कि बुड्ढा बोलता है तो बुढ़िया बोलता है, दादी बोलता है, मैं भी तो हूँ, ऐसा कुछ बोला है। इवन टू माई सरप्राइज कुनेका को झाड़ पड़ी है क्योंकि टास्क के दौरान उसने अशनूर को मैन हैंडल किया था। मैं भाई साहब ये बात सुनने के लिए ना तड़प गया हूँ। अशनूर के बारे में इतना बिलो द बेल्ट बोला गया, उसके कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ बोला गया है, आपने आज तक एड्रेस नहीं किया, आपने पूरी छूट दी। तो अब आप कुनेका को झाड़ के बचा के कहाँ तक ले जाना चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तान्या मित्तल, नीलम गिरी हमेशा से यही करते आ रही हैं। अभी ये तीनों, ये चौकड़ी चारों मिलके, चाहे इंक्लूडिंग फरहाना भट्ट, ये अब मालती के कैरेक्टर पे वही सवाल उठा रहे कि अमाल के कपड़े आ रहे, अमाल के लिए सॉफ्ट को। तुम्हें मालती चेहर दिख रहा है डे वन से, तान्या मित्तल क्या ट्राई कर रही है वो नहीं दिख रहा। ये फालतू की कथावाचक जो बन जाती है अमाल मलिक के लिए, वो बंदा भाई अभी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो मेरे को सही नहीं लग रहा है, वो 100% सही नहीं लग रहा है। उसको कहीं तो इश्यू हो रहा है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। आप उसको पता नहीं क्यों मैनिपुलेट करने पे लगे हो। अरे ऐसे बंदे को छोड़ देना चाहिए अपने आप पे, वो संभल जाएगा खुद। हाँ, इसके अलावा शहनाज गिल और एकता कपूर आ रही है। एकता कपूर ने भी मजे लिए हैं तान्या मित्तल से, ऐसी खबर है। और शहनाज गिल का एक क्लिप जो आ रहा है मेरे सामने, वो ये है कि उसके भाई ने जो बोल दिया था सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, तो उस पर भी उसका कोई बयान नहीं आया है। उससे मीडिया वालों ने पूछा कि ऐसा बोला था तो लोग गुस्सा हो गए। वो बोलते मैंने बात करी, आप अंदर देखिएगा। मैं ठीक है, फिर आप आए क्यों मीडिया से बात करने, हम देख लेते हैं एपिसोड ही। हाँ, तो ये रहे प्रोमोज, रिव्यूज और जो भी अपडेट्स मेरे को मिली है, रूमर्स हैं ऐसा, जो तो वीडियो एपिसोड आएगा तभी पता चल जाएगी। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, अभिषेक की ईगो मत खरीदना, गौरव खन्ना का जेंटलनेस खरीद लेना। ये रहा QR कोड। अबे कभी ना साला दो लगा दिया, उसके बाद भी गलत ही बैठता हूँ मैं। और बाकी अगर टाइम हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन होगी, गाने सुन लेना एक बार, तुम्हें शायद पसंद आए, मुझे तो सारे पसंद आए हैं। और बस आज के लिए इतना कॉफी है, मैं बोलता हूँ कल पीस आउट। इस महीने एक भी छुट्टी नहीं लूंगा, 100% प्रॉमिस, वादा है, वचन देता हूँ। पीस, लाइक कर देना।